दिख रही है दोस्तों आग। और दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं रात के 9:07 हुए हैं और देखिए कितनी तेज आंधी चल रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत तेज तूफान आया हुआ है। अंदर भी देखिए और बाहर देखिए। देखिए दोस्तों बाहर का हाल, अब कुछ भी नहीं दिखेगा। वैसे ये धूल है जो इतनी उड़ी है, अब कम से कम बारिश आ जाए तो भी ठीक है। हमारे राजस्थान की सबसे गंदी चीज़ यही है। अभी बज रहे रात के 9:30 और इस वक्त ये आंधी चल रही है। और अभी हो गई है अगली सुबह। तो जी रात में पूरा 1 घंटे तूफान चलने के बाद में तूफान तो रुक गया, लेकिन जो धूल मिट्टी उड़ी थी ना, वो अगले पूरे दिन भी मौसम में बरकरार रही। ऐसा लगा जैसे आंधी चल रही ही हो और धूल उड़ती ही रही, क्योंकि उसके ऊपर बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और ये देख लीजिए दोस्तों रात का हाल, मेरे घर का क्या हाल हुआ था। तो इतनी गंदगी फैल गई थी चारों ओर, मैं क्या ही बताऊं। और ये वॉशरूम देख लीजिए, तो मुझे ना खूब भर भर के बाल्टी धो धो के करना पड़ा सारा काम। लेकिन हमारे राजस्थान की ये तो खासियत है, यहाँ जितने रेत के टीले हैं ना, उतने ही ज़्यादा यहाँ पे अंधड़ चलते हैं, रेत भरे तूफान आते हैं। और रेतीले तूफान का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बाकी तो सब कुछ गंदा था ही था। और ये देखिए रात में ना यहीं पे गद्दा डाल दिया था, काहे की लाइट तो थी नहीं। और बाहर भी देख लीजिए, छत पे भी। अगर ये ऊपर इतना गंदा हाल है तो नीचे कितना बुरा हाल हुआ होगा, ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और देखिए अंदर भी रूम में। और फिर लेट लतीफ़ फ्लाइट आई, तो फिर रात में बच्चे भी कंफर्टेबल होके सो नहीं पाए। और मेरा तो क्या था ठिकाना, मेरा तो कुछ नहीं था, मैं तो वही बंजारों वाली लाइफ में ही खुश रही। और क्या ही करती है, बच्चे तो कंफर्टेबल होके सो नहीं पाए, तो फिर उन्होंने मुझे भी नहीं सोने दिया। और देखिए फ्रिज पे भी धूल। आपने इससे 1-2 व्लॉग पहले ही देखा होगा, मे भी इससे पहले वाले व्लॉग में, कि मैंने इसे फ्रिज को खिसका खिसका के पूरे घर की मैंने अच्छे से क्लीनिंग की थी। और ये देखिए गैस का हाल, रात में अच्छे से धो धा के सोई थी, लेकिन सुबह फिर ये हाल हुआ है इसका। बर्तन भी सारे गंदे हो गए थे। तो चलिए करके क्लीनिंग मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने नए ब्लॉग में। तो मैंने अभी ना आपको दिखाया है पूरा घर जो फैला हुआ है वो। तो जी कल ही मैंने दोपहर में क्लीन किया था घर एकदम से साफ़ सुथरा, लेकिन रात में ना 9 बजे आंधी तूफान आया था और इतना भयंकर आया कि वो पूरा 1 घंटे चला है। इसमें से एक बार तो मैं रात में झाड़ू निकाल चुकी थी। और अभी मैंने आपको बाहर का मौसम तो दिखाया ही नहीं, मौसम में मिट्टी अभी तक भी हवा में धूल है। रात में 10 बजे तूफान रुका था, उसके बाद से अभी तक। और लाइट तो 5 मिनट आ रही है, 5 मिनट जा रही है, 5 मिनट आ रही है, 5 मिनट जा रही है। रात में बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हुए हैं ना, तो क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा परेशान हुए हम लोग।
फिर जाके रात में कुछ 1 बजे की समथिंग लाइट में भी एक ठहराव आया और हमारी नींद में भी। फिर उस टाइम तो हमें नींद आ गई। मैं तो बच्चों को बस लेके ही जा रही थी, कभी बाहर सुला रही थी। अच्छा, इतना ज़्यादा तूफान था, अगर रात में ना बच्चों को बाहर सुला देती इतने तूफान में तो बच्चे तो उड़ ही जाते, मैं भी उड़ जाती और क्या पता कुछ लकड़ी वकड़ियाँ टूट टाट के आ जाएं। तो बस फिर मैंने यहाँ बाहर वहाँ से मैंने साफ़ करके गद्दा वहाँ पे डाल दिया था मैंने, लेकिन वहाँ भी वही है, वही सारे के सारे तो आ नहीं पाते। फिर हम तीनों, बस यही प्रॉब्लम थी। तो फिर मैं तो सो ही नहीं पा रही थी। बच्चों को मैंने सुला दिया था, लेकिन वो लोग भी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर के चक्कर में। फिर लाइट आ गई कुछ 12 साढ़े 12 के करीब, तब जाके उन्हें मैंने उठा के बेड पे सुला दिया और फिर अब सुबह उठे हैं हम लोग। तो अब ये जितनी भी गंदगी फैल गई है ना, इसे क्लीन करेंगे। और प्रॉब्लम ये है कि इसे अब क्लीन करेंगे और शाम को ही फिर से आ जाएगा आंधी तूफान। समझ ही नहीं आता कि क्या ही करें। चलिए अभी मैं करती हूँ फटाफट से साफ़ सफाई। वैसे हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, क्योंकि इसे क्लीन करने में मुझे काफ़ी वक्त लगने वाला है, लगभग दोपहर हो जाएगी। और अभी हो रहा है टाइम 9 बजे का, तो मुझे दोपहर हो जाएगी। इसे क्लीन करने में 3-4 घंटे लगेंगे। सारे के सारे बर्तन फिर से मुझे क्लीन करने पड़ेंगे। और चलिए लगती हूँ मैं काम में। इसीलिए हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और चाय नहीं पी है। अगर मेरा मन होगा तो मैं बाद में चाय पी लूँगी बना के। बच्चे गए नीचे झाड़ू करने के लिए, वो आ जाते हैं एक बार, उसके बाद में झाड़ू ले आएंगे वो नीचे से, फिर मैं यहाँ ऊपर की करूँगी डस्टिंग वगैरह सब कुछ। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। अच्छा, बारिश नहीं आई बिल्कुल भी रात में। अगर बारिश आ जाती तो ये जो धूल मिट्टी उड़ रही है ना, अभी भी हवा में है धुंध जैसा, तो ये नहीं उड़ता फिर। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखिए दोस्तों, एंट्रेंस भी एकदम क्लीन है और अभी मैं धो दिया है मैंने सब कुछ, वॉशिंग मशीन वगैरह। वो ये वॉश बेसिन रह गया, बाकी वॉशरूम वगैरह मैंने एकदम क्लीन कर दिए हैं। ये रह गया है, और ये भी इसलिए रह गया क्योंकि मैं भूल गई थी, तो ये एरिया पूरा रह गया है ये भी। लेकिन हाँ, ये मैंने सब क्लीन कर दिया है। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं पूरा घर वैसे तो क्लीन कर दिया है झटका पटका के। ये क्या तुम सुई लगी हुई, चाबी भरी हुई गुड़िया की तरह कैमरा इधर आते ही हाथ हिलाती हो? वेल, वो हूँ मैं। और ये हैं 2 बच्चे मेरे घर के। और ये देखिए मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया। बर्तन वर्तन रह गए हैं, फ्रिज भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, धो पोंछ दिया है। तो चलिए, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और मैंने पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दिया है, तो मैंने आपको दिखाई दिया। और बस अभी मैं पहले बैठ के आराम से मैं पानी पीऊँगी, उसके बाद में मैं नहाने जाऊँगी बस। और इस पर मैं बेडशीट बाद में डालूँगी। पहले मैंने आपको बताया था ना, अच्छा, कि 11:15 हो गए मुझे ये सब करते 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 करते, तो काफ़ी टाइम लगा है मुझे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था और दिखाया मैंने कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत सारा काम था, क्या ही दिखाती मैं। तो बस यही सोच के फिर मैंने नहीं दिखाया। और यहाँ पे पानी खूब सारा है, तो बोरी डालनी है मुझे। पानी पीऊँगी अब मैं। चलिए मिलती हूँ आपसे पानी पीने के बाद।
और आज लंच में बनी है पूरियाँ, पनीर की सब्जी, साथ में काचरी की लहसुन वाली चटनी, उसके साथ दही है, छा है। यही है। प्लेटिंग करके तो मैंने आपको दिखाया नहीं है आगे, लेकिन हाँ मसाले वाली पूरियाँ बनी है। इन्हें आप चाय के साथ ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, दही के साथ खा लीजिए, अचार ले लीजिए, और जैसे चाहे आप इसे एंजॉय कर लीजिए। चटनियों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस आज का ये लंच था। काफ़ी दिनों बाद बच्चे भी घर आ चुके थे और आज खूब मेहनत भी हो गई थी, तो फिर मैंने आज पूरियाँ बना ली। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था पूरियाँ बनाने का, और लेकिन फिर वही था कि मैंने अचानक ही मन बना लिया कि चलो बना लेती हूँ, तो फिर आज बनी पूरियाँ लंच में। चाय मैंने आज पी ही नहीं, तो मैं शाम को पीऊँगी चाय। और अभी मैं नहा के आ चुकी थी, तो फिर नहाने धोने में मुझे 1 बज गया था। आज इतनी क्लीनिंग थी, लेकिन फिर दिखाती हूँ आगे व्लॉग में क्या हुआ। लोचा हो गया फिर से, क्या ही फ़ायदा हुआ नहाने धोने का जब इतना सारा काम फिर से फैल गया। अच्छा, घर को अब गर्मियों में जितना ज़्यादा क्लीन करेंगे ना, आंधियाँ उतनी ज़्यादा आएंगी। ये कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि हम लोग जिस दिन भी अपने घर को एकदम से क्लीन चिट करके रखते हैं ना, उसी दिन आंधियाँ आ जाएंगी। तो चलिए फटाफट से थाली परोस लेते हैं और इसके बाद में करेंगे लंच। और लंच करने के बाद में अब सीधा मैं आपको मिलूँगी शाम को, क्योंकि फिर मैं सो गई थी, कुछ शूट नहीं किया। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ का मौसम ये पूरी इधर से ना धूल उठ के आई है। बस ऐसा निकल जाए तो ठीक है। बहुत तेज आंधी चल रही है। ये व्लॉग आंधी से शुरू हुआ था, आंधी पे मुझे लगता है ख़त्म भी होगा। तो इतना गंदा सा माहौल हुआ पड़ा है। मैंने सुबह सुबह इतना क्लीन किया था ले दे के, और अब मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, मिट्टी 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 हो गई है। और अभी तो ये कम है, लेकिन अगर बढ़ गई ना ये आंधी तो फिर क्या ही बताऊँ मैं आपको। दिखाती हूँ। एक दिन यहाँ पे ना रेत के खेत हैं, बिल्कुल बालू रेत है यहाँ पे, और बड़ा ही गंदी चीज़ है ये। एक हमारे राजस्थान की सबसे गंदी चीज़। एक तो इतनी तेज़ गर्मी, ऊपर से हवा चलती है और धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, और मुझे छाले हो गए हैं मुँह में। पता नहीं इतनी गर्मी कैसी होगी है। और बारिश तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। कल की जो आंधी आई थी तो हाँ, तो मैं बता रही हूँ, कल की जो आंधी आई थी ना नाइट में, उसका तो क्या ही बताऊँ आपको, हाल ही बेहाल था। और आज दिन में दोस्तों हम लोगों ने बनाई थी पूरी, और मसाले वाली कसूरी मेथी वाली पूरी बनाई थी मैंने, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। पनीर की कल की बनी हुई सब्जी थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया। और अब पहले तो मुझे नींद आई नहीं, और अब बज गए हैं 4, तो अब 4 बजे मुझे नींद आने लगी है। देखिए मेरी आँखें, तो देखते हैं क्या होता है। वेल, इतनी गंदी सी आंधी चल रही है तो क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने सब कुछ देखिए किया था, लेकिन अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल 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 आ गई है ना, क्या ही बताऊँ मैं। खैर पसीना नहीं आएगा, अच्छी बात ये है। बाकी आंधी तो बहुत खतरनाक है। चलिए दोस्तों, चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे और फिर मिलेंगे। लंच वगैरह के बर्तन मैंने क्लीन नहीं किए, क्योंकि पहले वाले बर्तन क्लीन करने में ना आज मेरी कमर टूट गई। इतनी गंदगी फैली हुई थी ना, और आज फिर से आंधी आ गई, मुझे फिर से कल क्लीनिंग करनी है। नहीं हो नहीं पाएगी मुझसे, मैं सोच रही हूँ। और फिर वही है ना कि झाड़ू निकाल के भी नहीं छोड़ा जाता, सब जगह मिट्टी 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 मिट्टी।
अभी तो मैंने अपने हेयर वॉश तो आज किए नहीं, और दिखाती हूँ मैं आपको अंधड़। कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिखेगा आपको, आंधी के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा, धूल मिट्टी के सिवाय। तो दोस्तों चलिए अब करेंगे इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड। ब्लॉग को अब मैं शांति के साथ ही ख़त्म करूँगी, क्योंकि यहाँ फिर लाइट का कोई सदरा सलीका तो पता नहीं है कि कब लाइट जाएगी कब आएगी। ओह माय गॉड, बस जा रही है और उस पर इतनी धूल जमी हुई है। आई थिंक नहाई नहीं है वो, बिना नहाई निकल ली अपने सफ़र पे। वेल चलिए करते हैं इस ब्लॉग का एंड। ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था, छोटा सा ही ब्लॉग था मेरा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है, आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, आप लोग कहाँ बिजी हो यार, तो देख लीजिए। आप लोगों को पसंद आते हैं तो देख लिया कीजिए, मैं तो फिर क्या ही बोल सकती हूँ। मैं तो बस यही कर सकती हूँ कि अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए। और चलिए मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं कल की एक अच्छे से नए ब्लॉग में अच्छी न्यू एनर्जी के साथ। बाय।